इसके सामने ये मेहनत कुछ भी नहीं है। हमारे छोटे किसान के पास बढ़िया विकल्प है। इस समय करेला की खेती करके आप शानदार वाला प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पूरा गर्मी के सीजन में करेले का डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा रहता है और अलग अलग वैरायटी के अनुसार करेला 50 से 60 दिन में तोड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इस समय आप इसकी समतल क्यारी में भी बुआई कर सकते हैं, बढ़िया वाला उत्पादन मिल जाएगा। देखिए, बरसात के सीजन में करेला की खेती के लिए हमें झालर मचान लगाना पड़ता है, जिसमें एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होता है। लेकिन इस समय आप करेले की खेती समतल क्यारी में भी करके शानदार वाला उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो फसल में सही से देखरेख और सही से मैनेजमेंट करके चलते हैं तो प्रति एकड़ में 80 से 100 कुंटल हमें उत्पादन देखने को मिल जाता है। और वहीं इसकी मंडी रेट की बात करें तो गर्मी के सीजन में 15, 20, 25 रुपये किलो तक खूब आराम से बिकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो करेले की खेती करके आने वाले समय में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसमें इस समय पर रोग बीमारियों का भी उतना ज़्यादा संभावना नहीं रहता है, तो आपके पास बेहतरीन विकल्प है, आप करेला की खेती कर सकते हैं। अपने एरिया के सही किस्म का चुनाव करें और सिंचाई का उचित व्यवस्था रखें। किसान भाइयों, अगले फसल की ओर बढ़ते हैं तो इस समय पर और कोई फसल लगाकर आप तगड़ा वाला मुनाफा निकालना चाहते हैं तो आप लौकी की बुआई न करें, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, लौकी की ऐसी फसल है जो इस समय पर सबसे तेजी से तैयार होने के लिए जानी जाती है, यानी बहुत कम समय में आपको उत्पादन देना चालू कर देती है। अलग अलग वैरायटी के अनुसार मात्र 50 से 60 दिनों में लौकी की खेती से आपको उत्पादन मिलने लगता है। और सबसे खास बात ये कि इसको मार्केट में सेल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि गर्मी के सीजन में इसका डिमांड ही इतना ज़्यादा होता है, इसलिए ये खूब आराम से बिक भी जाती है। तो आप टेंशन फ्री होकर इस समय पर आप लौकी की भी खेती कर सकते हैं। मार्च और अप्रैल के महीना में बुआई करते हैं और फसल में सही से देख रेख करते हैं तो आपको जून जुलाई तक लगातार उत्पादन मिलती रहेगी। बरसात के सीजन में लौकी की खेती से बढ़िया वाला उत्पादन लेने के लिए झालर मचान लगाना पड़ता है, लेकिन इस समय झालर मचान का भी कोई झंझट नहीं है। समतल क्यारी में करके आप बढ़िया वाला उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो सही से देख रेख और मैनेजमेंट करके चलते हैं तो प्रति एकड़ में 80 से 100 कुंटल हमें उत्पादन देखने को मिलता है। और रेट की बात करें तो 1500 से 2000 रुपया कुंटल थोक मंडी रेट हमें देखने को मिल ही जाता है। तो आपके पास तीसरा सर्वोत्तम विकल्प है, आप लौकी की खेती इस समय कर सकते हैं। और हाँ, लौकी की आप बुआई कर रहे हैं तो सिंचाई का उचित प्रबंध रखें और अपने एरिया के हिसाब से सबसे प्रचलित किस्म का चयन करके बुआई करें। अब बात करें चौथी फसल की तो ये आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकती है और ये है नेनुआ की खेती। नेनुआ की खेती भी बहुत जल्दी से तैयार होने के लिए जानी जाती है। अलग अलग वैरायटी और वृद्धि के अनुसार मात्र 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। और इतना ही नहीं, नेनुआ की खेती लंबी अवधि की फसल है। आप फसल को सही से देख रेख और मैनेजमेंट करके चलते हैं तो इससे आप लगातार जुलाई तक उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो अलग अलग बुआई और वैरायटी के अनुसार प्रति एकड़ में 80 से 100 कुंटल हमें उत्पादन देखने को मिलता है, अगर आप फसल को सही से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तब। और नेनुआ की खेती सबसे कम खर्च में हो जाता है, तो आप टेंशन फ्री होकर इस समय पर नेनुआ की खेती भी कर सकते हैं। झालर मचान का कोई झंझट नहीं है, समतल क्यारी में करें। रेट की बात करें तो मंडी रेट हमें 15 से 20 रुपये किलो खूब आराम से देखने को मिलता है और इसमें खर्च कम है। मात्र प्रति एकड़ में 15 से 20 हज़ार रुपया लगाकर 1 से 1,20,000 रुपया आप आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये रहा मार्च और अप्रैल के महीना में लगाने के लिए कुछ चुनिंदा सब्जी वर्ग की फसल, जो आप कम समय में और बहुत कम खर्च में आप लगाकर तगड़ा वाला मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब फोकस करते हैं कुछ विशेष बातों के ऊपर, जो कि आप इस समय कोई भी प्रकार के सब्जी वर्ग की खेती कर रहे हैं तो इन सब बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। तो देखिए, सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाला सीड्स का ही चयन करके बुआई करें ताकि हमारा जर्मिनेशन बढ़िया से हो, जर्मिनेशन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। बहुत से किसान मार्केट से तमाम प्रकार के खुले बीज लाकर बुआई कर देते हैं, जिनका जर्मिनेशन बढ़िया वाला नहीं हो पाता है, और थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो फसल चाल ग्रोथ बढ़वार नहीं पकड़ पाता है। इसलिए अपने एरिया के हिसाब से हाइब्रिड किस्म का ही चयन करके बुआई करें। हाइब्रिड किस्म देसी किस्म के अपेक्षा अधिक उत्पादनशील होती है। दूसरा, बुआई करते समय खेत की तैयारी अच्छे से करें। जैसे आपके खेतों में पिछला फसल का अवशेष है तो गहरी जुताई करके उसे नष्ट कर लें
और आपके खेतों में नमी की मात्रा कम है तो सिंचाई कर ले ताकि हमारे खेतों में पर्याप्त मात्रा में नमी हो जाए। उसके बाद देसी सड़ी गली गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि देसी सड़ी गली गोबर की खाद हमारे खेतों का स्वास्थ्य सुधारता है और फसल हरा भरा स्वस्थ होता है, जल्दी तैयार होता है। इसके अलावा कुछ रासायनिक खाद भी डालना चाहिए, जैसे डीएपी, यूरिया, पोटास। इन सब खादों को मिक्स करके खेतों में छिड़काव करें। उसके बाद जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना ले। इस प्रकार से बढ़िया से खेत की तैयारी कर ले। इसके बाद इसमें से कोई भी फसल का आप बुआई करें, बढ़िया वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। तीसरा, सिंचाई। देखिए, इस समय सिंचाई पर विशेष ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये गर्मी वाला फसल है तो इसमें सिंचाई का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, एवरेज से ऊपर। तो सबसे पहले तो आप ये देख ले कि जिस खेत में आप बुआई करने जा रहे हैं उस खेत में सिंचाई का उचित प्रबंध है या नहीं, यानी जिस खेत में आप बुआई करने जा रहे हैं उस खेत में सिंचाई का उचित प्रबंध होना काफ़ी ज़रूरी है। अगला, खरपतवार नियंत्रण। देखिए, फसल को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। बहुत से किसान खरपतवार पर ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण से खेतों में फसल से ज़्यादा खरपतवार ही हो जाते हैं, जो अपना खाद पानी का आधा हिस्सा खरपतवार ही हड़प लेते हैं। और खरपतवार से तमाम प्रकार के कीट और रोगों का संभावना बढ़ जाता है। तो इसलिए फसल में निराई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवार को दूर रखें और साथ ही साथ कीट और रोग से बचाव के लिए समय समय पर दवा का छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन चारों सब्जियों में से कोई भी सब्जी की खेती सही तरीका से करेंगे तो अगला आने वाला महीना आपकी कमाई के लिए सुनहरा मौका बन सकता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अंत में मैं यही कहूँगा कि इस बार अपने खेतों में आप कौन सी सब्जी की बुआई कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे किसान परिवार में अभी शामिल हो जाइए। मिलते हैं अगला वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।